नमस्कार दोस्तों, राजदर्पण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और भूगोल में हमने पढ़ ली थी नदियाँ। हम पढ़ेंगे आज आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी? घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं अपन। इसको मैंने आपको बताया था कि आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कौन सी होती है। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, घर में काका रूपी सास। आपको याद होगी, आई होप आपने पढ़ा होगा उसमें। चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम इसके देखते हैं क्या, उपनाम। सबसे पहले हम इसका देखेंगे उपनाम। दूसरा रहेगा अपना उद्गम स्थल। उपनाम, उद्गम स्थल। समाप्ति स्थल। प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र। बहाव क्षेत्र। और देखेंगे अपन सभ्यता। बांध या परियोजना। लंबाई। ये चीजें अपन क्या नदियों को पढ़ते पढ़ते इसमें देखेंगे। सबसे पहले उपनाम लिखो, घग्गर नदी के उपनाम। पहला है द्वेषवती नदी। घग्गर नदी को द्वेषवती नदी भी कहते हैं। दूसरा है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। तीसरा जो रहेगा, घग्गर नदी को मर्त नदी भी कहते हैं, नट नदी कहते हैं। मर्त नदी, नट नदी। एक है इसको हकरा नदी भी कहते हैं। द्वेषवती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, हकरा नदी आदि क्या है इसके घग्गर नदी के उपनाम है। अब बात करते हैं अपन इसके उद्गम स्थल की। चलो इसको अपन मैप के माध्यम से समझेंगे। अपने को जितना मैप चाहिए उतना ही लेंगे अपन। ये हैं दो जिले, कौन कौन से? एक तो हो गया श्री गंगा नगर, श्री गंगा नगर। एक हो गया हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इधर क्या है? पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। इधर एक मंदिर है, कौन सा? कालका माता का मंदिर। कालका माता का मंदिर। चलो, घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से कालका मंदिर, कालका माता के मंदिर से निकलती है। ये निकाल दी हमने घग्गर नदी। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? ये करती है
टिब्बी नामक जगह, जो कि कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। ये हो गया भटनेर। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में ये टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और ये लुप्त भी हो जाती है। कहाँ पर ये होती है, भटनेर। भटनेर में क्या है, ये क्या है, लुप्त हो जाती है। ये एक झील का निर्माण करती है। कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील, इसके पास क्या है, सभ्यता भी देखने को मिली है। कौन सी सभ्यताएं हैं, सभ्यताएं, कालीबंगा और रंग महल। कालीबंगा और रंग महल। अब क्या है कि जब कभी बाढ़ वाला सब जो माहौल हो जाता है या नदी है वो ज़्यादा आ जाती है, तो क्या ये आगे चली जाती है। कहाँ पे जाती है, श्री गंगानगर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। अब पाकिस्तान में एक ये कहाँ प्रवेश करती है, तो पाकिस्तान का एक ज़िला है बहावलपुर। यहाँ से होते हुए ये जाती है कहाँ तक, फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक। पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, इस नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। भटनेर में क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। इसके पास दो सभ्यताएं मिली हैं, कौन सी, कालीबंगा और रंग महल। ये नदी एक झील का निर्माण करती है। वो झील कौन सी है, तलवाड़ा झील। अब बात कर ली हमने, प्रवाह क्षेत्र की बात कर ली, बहाव क्षेत्र की बात कर ली, सभ्यता की भी हमने बात कर ली, कालीबंगा सभ्यता और रंग महल। बांध और परियोजना, ये नदी है, कोई भी बांध और परियोजना क्या है, नहीं बनाती है। कोई भी बांध और परियोजना नहीं बनाती है। लंबाई, इसकी लंबाई है लगभग 465 किलोमीटर। हालांकि ये कोई भी एग्जाम में पूछी नहीं गई है आज तक, तो इसको अपन लगभग मान लेते हैं। लगभग 465 किलोमीटर। घाघरा नदी पढ़ ली हमने, इसके उपनाम पढ़ लिए, क्या क्या नाम है, देवेश्वती नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी, नट नदी और हकरा नदी। उद्गम स्थल कहाँ से है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता के मंदिर हिमाचल प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ टिब्बी नामक जगह से प्रवेश करती है। आगे कहाँ जाती है, श्री गंगानगर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ये पाकिस्तान में कहाँ लुप्त हो जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है, फिर ये बाद में लुप्त हो जाती है। राजस्थान में अगर पूछें राजस्थान में कहाँ लुप्त हो जाती है, तो ये भटनेर में क्या राजस्थान में लुप्त हो जाती है। और जब कभी बारिश ज़्यादा हो, बाढ़ ज़्यादा आए, तब ये पाकिस्तान जाती है। एक बार गई थी 2007 में, उसके बाद ये नहीं गई, ये यहीं पे लुप्त हो जाती है भटनेर में। ये एक झील का निर्माण करती है, कौन सी झील है, तलवाड़ा झील। सभ्यताएं हमने पढ़ ली, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं इस नदी के पास है, कालीबंगा सभ्यता और रंग महल सभ्यता। अब इसकी बात करते हैं अपन किसकी, विशेषताओं की। इस नदी की विशेषताओं की बात करते हैं अपन। विशेषता, विशेषता एक तो रहेगी कौन, अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र नदी। ये क्या है, एकमात्र नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दूसरी, आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी।
सबसे लंबी नदी। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है इसको राजस्थान का शोक कहते हैं। यही इसकी क्या है? 3 सभ्यताएं हैं, विशेषताएं हैं। कौन सी? एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। दूसरी जो विशेषता रहेगी वो रहेगी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है, और राजस्थान का शोक है, इसको अपन कहते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक प्रवाह की दूसरी नदी की। दूसरी नदी कौन सी है? कांतली। कांतली नदी, यही इसमें करेंगे अपन क्या? उपनाम, उद्गम स्थल, समाप्ति स्थल, सभ्यताएं, लंबाई, चलो करते हैं शुरुआत। उपनाम। कांतली नदी का वैसे तो कोई उपनाम नहीं मिलता, और कई किताबों में क्या है, एक ही उपनाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? कांतली नदी को मौसमी नदी कहते हैं। इसका उपनाम यही है, कांतली नदी को मौसमी नदी कहते हैं। अब बात करते हैं इसका उद्गम स्थल की। चलो अपने को जितना चाहिए उतना ही बढ़ाएंगे। ये हो गया सीकर, ये हो गया झुंझुनू, और ये है चूरू। उद्गम स्थल कांतली नदी है वो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? सीकर से। खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, निकलकर फिर ये क्या, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है, झुंझुनू को 2 भागों में काटती है। झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। फिर ये क्या है, चूरू की सीमा तक जाती है। चूरू में नहीं प्रवेश करती, ओनली सीमा तक जाती है। समाप्ति स्थल हमने पढ़ लिया, चूरू की सीमा बनाती है, चूरू तक ही जाती है, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। अब बात करते हैं सभ्यताएं। तो जो कांतली नदी है उसमें 2 ही सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? एक तो अपन पढ़ते हैं, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और जो दूसरी है वो रहे सुनारी सभ्यता। सभ्यताएं 2 हैं, कौन सी? गणेश्वर सभ्यताएं और सुनारी सभ्यताएं। अब बात करते हैं इसकी लंबाई की, और इसकी लंबाई है वो कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। लगभग 100 किलोमीटर। कांतली नदी पढ़ रहे थे अपन, उपनाम हमने पढ़ लिया मौसमी नदी। उद्गम स्थल सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ये झुंझुनू में प्रवेश करती है, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, चूरू की सीमा तक जाती है। इसके पास 2 सभ्यताएं मिली है, कौन सी? गणेश्वर सभ्यताएं, दूसरी सोनारी सभ्यताएं। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है
उसको क्या बोलते हैं? तोरावाटी। तोरावाटी बोलते हैं प्रवाह क्षेत्र को। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी बोलते हैं। और ये अब इसकी बात करते हैं अपने विशेषता की। विशेषता की विशेषता ये क्या है? पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः है राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कातली नदी। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है, ये झुंझुनू को दो भागों में काटती है या झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है। ये हो गई अपनी कातली नदी। कातली नदी हमने पढ़ ली। क्या क्या पढ़ा? उपनाम पढ़ा, मौसमी नदी, उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से ये निकलती है, फिर झुंझुनू में प्रवेश करती है, झुंझुनू में प्रवेश करके फिर चूरू तक सीमा तक बनाती है, चूरू तक ही जाती है, चूरू के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसके पास दो सभ्यताएं मिली हैं। कौन सी? गणेश्वर सभ्यताएं और सोनारी सभ्यताएं। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र, इसको राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। विशेषताएं, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती है, और जो तीसरी है वो शेखावाटी की एकमात्र नदी। शेखावाटी की एकमात्र मुख्य नदी कौन सी है? कातली नदी। शेखावाटी की एकमात्र मुख्य नदी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा आपको ये वीडियो है अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।